कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम कर रहे हैं आज इंग्लिश और पर्यावरण। इंग्लिश के अंदर हम पहले कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कुछ नियमों का अध्ययन हमने पिछले पीरियड में किया था। आज हम जो नियम कर रहे हैं वो है किसी कुछ नाउन के बीच में आए हुए वोवल्स VOWEL वोवल्स यानी स्वर को बदलकर उन्हें PLURAL प्लूरल में बदलते हैं। कुछ NOUN नाउन के बीच में आए हुए वोवल्स यानी स्वर को बदलकर उन्हें प्लूरल में बदलते हैं। कुछ नाउन्स के बीच में आए हुए वोवल्स यानी स्वर को बदलकर उन्हें प्लूरल में बदलते हैं। अब देखिए बीच में आए स्वर कौन से होते हैं, वोवल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये जो शब्द आते हैं बीच में, इनको बदलकर एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। जैसे FOOT फूट, FOOT फूट में क्या होता है? पंजा। अब इसको आपको सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो बीच में देखो क्या है? डबल ओ। क्या है? डबल ओ। डबल ओ क्या है? वोवल्स। तो इसको हम बदल देंगे, FOO को बदलेंगे डबल ई में। क्या है ये? FEE और T। ये क्या बन गया? फीट। क्या बन गया? फीट। अब देखिए इसके अंदर डबल ओ को हमने बदल दिया डबल ई में। क्या कर दिया? डबल ई में। तो FOOT फूट, FEET फीट। इसी प्रकार से TOOTH टूथ, TOOTH टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। क्या होता है? दांत। अब इसको आपको सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो TOO को बदल देंगे किसमें? डबल ई में। किसमें बदल देंगे? डबल ई में। और TH टीथ क्या बन जाएगा? ये टीथ बन जाएगा। TOOTH टूथ को हमने किसमें बदला? डबल ई में। तो क्या बना? TEETH टूथ। टूथ मीन्स दांत। इसी प्रकार MAN मैन मीन्स आदमी। अब इसमें देखो बीच में वोवल्स क्या है? ए। क्या है? ए। इस ए को हम ई में बदल देंगे, MEN मैन। MEN मैन। अगला मीनिंग हमारा WOMAN वुमेन मीन्स औरत। अब इसमें वोवल्स क्या है? ए को भी ई में बदल देंगे,
O M E N, वुमेन। वुमेन मीन्स औरत। अगला मीनिंग G डबल O S U, G डबल O S E, गूंज। गूंज मीन्स हंस। अब इसमें क्या है, डबल ओ। डबल ओ को डबल ई में बदल देंगे, डबल G डबल E S E, गीज। तो इस प्रकार से क्या लिखा हमने, नियम क्या था, नाउन के बीच में आए हुए वोवल्स को बदलकर उन्हें प्लूरल में बदलते हैं। जैसे FOOT, फुट। अब इसमें डबल ओ क्या है, वोवल्स, इसको हमने किसने बदला, डबल ई में। किसने बदला, डबल ई में। तो FEET, फीट। फिर TOOTH, टूथ। TOOTH, टूथ। अब डबल ओ को किसने बदला, डबल ई में, क्या बना, T। MAN, मैन का मैन। WOMAN, वुमेन का वुमेन। और गूंज का गीज। तो इस नियम को पढ़िए, समझिए और उदाहरणों को हल करें। अब है पर्यावरण। इसमें हम 2 प्रश्न कर रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न आज हमने लिया हुआ है, गोद लेना क्या होता है। गोद लेना क्या होता है। तो इसका उत्तर देखिए पहले कि वैधानिक प्रक्रिया द्वारा किसी दंपति की वास्तविक संतान को किसी अन्य दंपति द्वारा अपनी संतान स्वीकार कर लेना गोद कहलाता है। वैधानिक प्रक्रिया द्वारा किसी दंपति की वास्तविक संतान को किसी अन्य दंपति द्वारा अपनी संतान स्वीकार कर लेना गोद कहलाता है। अब समझिए इसको। देखिए, वैधानिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया मीन्स होता है कानूनी प्रक्रिया। क्या होता है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा दंपति यानी पति पत्नी की वास्तविक, उनकी खुद की संतान, पुत्र या पुत्री को किसी अन्य दंपति यानी किसी दूसरे पति पत्नी द्वारा अपनी संतान स्वीकार कर लेना क्या कहलाता है, गोद लेना कहलाता है। यानी वैधानिक प्रक्रिया यानी कानूनी प्रक्रिया द्वारा किसी दंपति की वास्तविक संतान यानी कोई पति पत्नी अपनी खुद की संतान को किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य दंपति यानी पति पत्नी को संतान को दे देना और उसके द्वारा उन संतान को स्वीकार कर लेना, वह क्या कहलाता है, गोद लेना कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 2, वंश वृक्ष का क्या अर्थ होता है। वंश वृक्ष का क्या अर्थ होता है। उत्तर, कई पीढ़ियों के पारिवारिक सदस्यों एवं उनके घनिष्ठ संबंधियों का आरेखीय परिवार वृक्ष कहलाता है। कई पीढ़ियों के पारिवारिक सदस्यों एवं उनके घनिष्ठ संबंधियों का आरेखीय परिवार वृक्ष कहलाता है। जैसे हमने लिया राम, क्या लिखा, राम। अब इसके 2 पुत्र, क्या लिखा, 2 पुत्र। इधर लिखा मोहन, सोहन। तो राम के 2 पुत्र हो गए, मोहन और सोहन। अब इसके राम के 2 पुत्र मोहन सोहन और सोहन मोहन के 2 पुत्र सूरज किशन। सूरज और किशन। अब इधर आइए, देखिए सोहन के 2 पुत्र राज और श्याम। राज और श्याम। देखिए पहले राम, पहली पीढ़ी। अब इसके 2 पुत्र थे, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन किसके पुत्र हैं, राम के।
अब मोहन के भी दो पुत्र हैं, सूरज और किशन, सूरज और किशन, और सोहन के दो पुत्र राज और श्याम। अब मान लीजिए सूरज की पुत्री राधा और एक पुत्र अनिल। इसी प्रकार से श्याम के दो पुत्र राजू, पवन। तो इस प्रकार से जो ये आरेख्य बनता है, जिस प्रकार से ये आरेख्य बनता है, ये क्या कहलाता है? वंश वृक्ष कहलाता है। तो क्या था? कई पीढ़ियों के पारिवारिक सदस्यों एवं उनके घनिष्ठ संबंधियों का आरेख्य परिवार वृक्ष कहलाता है। अब कितनी पीढ़ियों के देखो, पहले राम, फिर 2 नंबर मोहन और सोहन, अब इनके भी दो दो पुत्र, और फिर इसमें चौथी पीढ़ी देखिए 1 2 3 4, क्या लिखा? कई पीढ़ियों मीन्स इस प्रकार से जो आरेख बनता है प्रत्येक पीढ़ी के नाम के अनुसार, तो ये क्या कहलाता है? आरेख्य वृक्ष कहलाता है। अब वापस देखिए, पहला प्रश्न क्या था? गोद लेना। वैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया द्वारा कोई पति पत्नी अपनी संतान को किसी दूसरे पति पत्नी को अपनी संतान दे देते हैं और वो उसे अपनी संतान स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है? गोद लेना कहलाता है। वंश वृक्ष का क्या अर्थ होता है? कई पीढ़ियों के पारिवारिक सदस्यों एवं उनके घनिष्ठ संबंधियों का आरेख्य परिवार वंश कहलाता है। जैसे मैंने आपको इस आरेख के द्वारा बताया, जैसे पहले राम, इसके दो पुत्र मोहन और सोहन, अब मोहन के भी दो पुत्र सूरज, किशन, और सोहन के राज और श्याम। अब इसमें देखिए सूरज के फिर दो पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री राधा और अनिल, और इधर श्याम के दो पुत्र राजू और पवन। तो इस प्रकार से जो आरेख बनता है, जैसे ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी पीढ़ी, और इन पीढ़ियों का जो आरेखिक बनाया जाता है, ये क्या कहलाता है? वंश वृक्ष कहलाता है। तो आप दोनों प्रश्नों को लिखिए, पढ़िए, समझिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।